तो हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग भाई। आज का बहुत ही बढ़िया माहौल शुरू हो चुका है और हम दोनों का सवाल जवाब आपको बहुत ही अच्छा। और यहाँ पे थोड़ा बड़ाटी होने लगी है। उधर बाबू है गार्डन में, इधर सब जय हो विलेज का काम, थोड़ा हमारा ऑर्गेनिक फूड का काम। बाबू जय सोमनारायण। अरे यहाँ पे बापा चोपड़ा लेके बैठ के, अरे बाबा जय सोमनारायण। अरे रेडी रेडी। अरे बाबा भणवा बेटा। પણ કેમ પૂછતા જાવ? બાબુ બોલે છે આમથી વન. અહીંયા ગુજરાતી ચાલુ છે, ત્યાં ઇંગ્લિશ ચાલુ છે. તમારે એમ કહો એ કોડો એ કો પછી કહેવાય એમ હોય ને બા. અને પછી ભૂલ પડત બા કે ઉભો રે, મને હોટી ચાંગી મારી. બાબુએ હું તગારું ફેર્યું. હાલે લે બાબુ પાલક ઉતાર્યો. बाबू ने पालक उतारा है। यहाँ पे टमाटर, રીંગણા, बहुत सारा अलग अलग कुछ। क्या રીંગણા? हाँ, ये तो व्यूअर से कहता था। फैशन बाबू, फैशन फैशन છે. છોકરા એકી પાણી કરે ને તો એક ભીનું છોય તો એક રોટલી નાખો, એક કાલે બદલાવાનું. ફેશન છે. ફેશન 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 ને વ્યસન માં જાય છે જાજુ બાળકોને. ઈ કે ફેશન પાર્લર માં જાય. હા, રૂપિયા બગાડ્યા કરે. એવું છે બાબુ ફેશન માં. ફેશન માં વ્યસન માં. હા બાબુ, પેલા આપણે પેલા છોકરી જોવા હું જોતો ને, મારી પહેલી છોકરી જોવા જોતો તો એ ફોટામાં અલગ હતી અને પાણી લઈને આવીને તો એ અલગ હતી. એ તો મેં જોયો તો, તારો ફોટો લાવ્યો તો જોયો તો. નહીં તું તો ના તું સારી લાગી એટલે થોડુંક નક્કી કરી નાખ્યું. થોડી સારી લાગી, થોડી સારી લાગી હતી દર્શક. હા ના એમ હારે થોડીક જ લાગે ને, પછી જ્યાદા થાતી જાય. જ્યાદા થતા જાય. અરુણભાઈ ચાર છોકરીઓ જોઈ, ચારે ગાંડી. મેં ત્રણ જોઈ, ત્રણેય ગાંડી. પછી કીધું શું કરવું આમાં, હવે નથી કરવું. પછી મેં ના પાડી દીધી ને અરુણભાઈ કે આવી હતી. દાંત કાઢે બા, એવું છું તો કેવું આવડે છે જો. ત્રીજી જોવા ગયા ને કે આવો ગુલાબભાઈ લે પાછા વેળા જ્યાંથી એવું કીધું. હે ગુલાબ કાકા ચાર જોઈ, ચારે ગાંડી. પછી ચોથી માં પાડી. પછી કે હવે આપણે કરી નાખીએ એમ. અરે બાપા દાંત કાઢે. એવું છે બાબુ. ધંધો મળે કે નહીં ઉઠતા આવ્યા તાનું આસ. એમ નહીં, અમુક ને ગાડી મળી ખરા. એમ છે. ગાડી તો ગાડી આવી તો ખરી નહીં. વિલેજ કંપની હું આવી હતી. વિલેજ કંપની આવી હતી આગળ. થોડા ના થાટ લાવ્યા. અરુણભાઈ ને પેલા બધું ખાવા જોતું, બધું સંડવાડી દીધું. ઈ કે સેવ ટમેટા સિવાય ખાવાનું નહીં. ટમેટા ઘરના વાવી દીધા. સવારમાં એક મૂળો આપી દે, ઈ કે ખાઈ લ્યો, ભાખરી નહીં. નહીં મૂળો વેચે, હોનું વેચીને મૂળો ખાવાનું કીધું. એટલે બાબુ કે હોનું જ નથી, એટલે કે ઘર વાવી ગયો. તંદુરસ્ત રે. બધું શીખવાડી દીધું. અરુણભાઈ નથી ખબર. લગન પછી મૂળો ખાતા હતા. હાલે લે. અરે બાપા એ સારું, હોનું વેચીને ખાવું એને કરતા એમને ખાવા સારું નહીં. अरे ले पर मारे आ टी शर्ट बगैर. हाँ, यहाँ पर मांडवा भी मस्त किया है मेरे पापा ने, और अंदर कितनी बढ़िया मेथी लगाई है, कितनी बड़ी मस्त लग रही है. तो यहाँ पे मस्त રીંગણા, वाह बहुत ही बढ़िया आ रहा है. बाबू के बगीचे में मस्त मस्त टमाटर, રીંગણા और पालक इधर से लेके आ रहे हैं. पूरा तगारा भर दिया है. मस्त पालक है, बड़ा बड़ा पान है, और उधर सारी मेथी है, मेथी, मूला. बाबू का बगीचा बड़ा है. हेलो फ्रेंड्स, आज हम वापस मिले हैं सवाल जवाब के सेशन में, जिसमें आप लोगों ने कमेंट की थी, हमें पूछा था और हमें आपको जवाब देना बहुत ही अच्छा लगा. जानने की तमन्ना थी, तो आज फाइनली सबको हाँ, आंसर देने वाले देंगे. तो ये ऐसे सवाल जवाब है जिनसे लोगों को थोड़ा मोटिवेट भी होंगे और अच्छा भी लगेगा. इसलिए हमने ये 7-8 सवाल जवाब आपके लिए रेडी किया है, जो आपका ही है. ठीक है. उसमें पहला क्वेश्चन है कि किंजल, शादी से पहले पता चला कि दर्शक कैसे है कि बाद में पता चला? मुझे तो पहले भी ऐसा लगा और अभी भी ऐसे ही लगता है, अच्छे ही लगते हैं. जैसे अच्छा. पहले थे वैसे ही अभी है.
अच्छा इसमें उसमें- कुछ चेंजेस नहीं आया है, कुछ अच्छा अच्छा ही। हाँ तो चेंजेस ज्यादातर ना है तो अच्छा है। हाँ, और लिखी थी ना आपने, ड्रामा लिखा था, मुझे जब देखने आए तब मैं देखा ना, तब मुझे बहुत अच्छा लगा, अच्छा तो मुझे बहुत तो ये बात है भाई, पहले बाद में सब अच्छा एक जैसा रहना चाहिए, हाँ, एक तभी लेवल पे रहना चाहिए। संसार टिकता है। यस, वरना टूट जाता है। तो दूसरा है दर्शक भाई, किंजल गांव में आके सेट हो गई या फिर जबरदस्ती सेट हुई? भाई यहाँ पे आके तब मुझे भी ऐसा लगता था कि यहाँ पे सेट होगी और नहीं होगी, क्योंकि अभी पहले से हम सूरत में थे, बाहर थे, हाँ, पुणे उससे में पहले भी थी। पुणे में थे, हाईफाई सिटी में इतने रहे थे कि यहाँ पे तो कभी सोचना भी ऐसा नहीं लगता था कि हम यहाँ पे रहेंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पे मॉम के जाने के बाद हम जब यहाँ पे आए, पापा का हमने देखा, सोचा, समझा, फिर हमने यही डिसाइड किया कि चाहे जो भी हो जाए हम यहीं पे रहेंगे। अंदर से था कि भाई हम थोड़ा टाइम रहेंगे, उसके बाद वापस कुछ ना कुछ सेट करेंगे, लेकिन भगवान की दया से यहाँ पे ही सब कुछ अच्छा हो गया और मन लग गया। नहीं देखती, मैं सबकी खुशी देखती हूँ, हाँ ऐसे होता तो ये कभी इसने ऐसा नहीं सोचा कि यहाँ पे जबरदस्ती, वो अपने आप में यहाँ पे जिम्मेदारी बोलते हैं ना, देखो जहाँ पे अच्छा लगता है वहाँ पे मुझे भी अच्छा लगता है, वो खुश है तो मैं भी खुश हूँ। हाँ तो सबकी जिम्मेदारी होती है। मेरी होती हुई कि भाई मॉम के जाने के बाद मुझे यहाँ पे पहले रहना चाहिए, क्योंकि पापा अकेले, ये मेरी जिम्मेदारी थी, मेरे पीछे उसकी जिम्मेदारी है। तो एक दूसरे की जिम्मेदारी हम जब सोचने लगेंगे तो किसी का भी बुरा नहीं होगा और सब खुशी से रह पाएंगे। तो चलिए तीसरा है किंजल, तुम्हारी एक बहन ने बोला था कि किंजल तुम बाहर जाने की रट नहीं लगाती, हम तो हर संडे बाहर जाते लो बोए। मुझे इतना कुछ नहीं होता कि मुझे बाहर जाना, मैं जिद कभी नहीं करती। दर्शक को मैं पूछती हूँ, एक बार बोलते हैं ना नहीं जाना है तो बस मैं नहीं जाती। वैसे नहीं कि मुझे जाना ही है, जाना है, जिद नहीं पकड़ना चाहिए। हाँ उसकी खुशी है, हमारी और खुशी। वैसे भी क्योंकि बाहर का खाना भी अच्छा नहीं होता, हम्म। तो घर का ही अच्छा है, बेस्ट है कि घर पे बनाए, घर का खाना खाए। हाँ क्योंकि हर संडे बाहर मतलब आप भी मत जाइए भाई, हाँ। खोटा खर्चा करवाते हो आप भी। थोड़ा बहुत सिचुएशन देख के जाओ, फिर कोई टेंशन नहीं, लेकिन जितना हो सके बाहर का कम खाओ, उतना अच्छा है। तो ये पांचवा है, किंजल की कौन सी ऐसी बात हो गई जिस पे आपको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया? गुस्सा अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं हुई, लेकिन एक बात थी, हाँ, कि जब दोनों बेटियां थी, आरोही का जन्म हो गया, तब सबको लगता था कि भाई बेटा होगा, और बेटी आई तब किंजल मुझे बोल रही थी, सब लोग बोल रहे कि बेटा चाहिए, बेटा। मैंने तब उसको एक लेक्चर अच्छे से मारा है, आज तक उनका कॉल जो है ना वो असर नहीं उतरा है। मुझे तो इतना नहीं हुआ था, लेकिन सब बोलते हैं ना हाँ। दूसरा बेटा है तो अच्छा है, बेटा चाहिए। वैसे तो मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बेटी भी अच्छी लगती है। छठा ऐसा है कि दर्शक भाई, पैसा से ज्यादा किसकी कीमत है? गुजराती में लिखा था कि पैसा करता वधु शेनी कीमत हो, तो पैसे से ज्यादा समय की सबसे ज्यादा कीमत होती है, क्योंकि पैसा समय से बाद आता है, पहले समय होता है। देखो हम जब रूम चलाते थे 1500 में भी रूम चलती थी, आज भी रूम चल रही है, अच्छा हो गया फिर भी, लेकिन खुशी तब भी थी और आज भी है। वो खुशी में अप डाउन नहीं हुआ, और क्योंकि समझदारी चाहिए, पहले तो प्लस पॉइंट है, समझदारी है तो भी सब चलता है, वरना तो नहीं चलता, चलता। क्योंकि वो समय सबसे ज्यादा कीमती होता है। जिस समय को आपने नहीं संभाला, वो समय फिर आपको निगल लेगा, तो आपके पास पैसे कमाने के लिए भी कुछ ऑप्शन नहीं रहेगा। इसलिए सबसे ज्यादा होता है सबकी लाइफ में। हाँ, सबकी लाइफ में अप डाउन होता ही है, लेकिन सबसे ज्यादा पैसे से अगर कीमती है तो वो है समय। जो आपके पास अभी है उनका यूज करो, अच्छे से अपने काम में लगाओ, लोगों की खुशियों में लगाओ, जहां पर भी लगाओ, वो मल्टीपल होके कर्म के हिसाब से आपके पास आएगा। पैसा तो जाएगा, वो मल्टीपल होता है बिजनेस में, लेकिन ये हर जन्म में काम लगता है। फिर दर्शक भाई, तुम्हारी मोमनो स्वभाव केવો હતો? तो भाई मेरी मॉम का बहुत ही हसमुखा थी, कॉमेडी भी थे, हसमुखे भी थे और मायालू भी थे, बहुत सबकी चिंता बहुत करते थे। तो उनकी कॉमेडी के सामने मैंने आज तक कोई भी ऐसी लेडीज नहीं देखी। और बहुत शौकीन थे कपड़े पहनने के लिए, खाना बनाने के लिए बहुत शौकीन थे, सब में बहुत शौकीन थे, गरबा खेलने में भी बहुत शौकीन थे ना। हाँ, तो उनकी एक चेहरा भी इतना आपने देखा होगा, चेहरा भी हंसमुखा होगा, सबको हंसाना, सबको मस्ती करवाना। आपका जैसा नेचर, आपका नेचर भी ऐसा ही है ना, सेम है। तो वैसा था। आप लोगों ने कहीं मेरा जो शादी का वीडियो आएगा उसमें आपको खास हम दिखाएंगे। तो बाकी एक लास्ट पड़ाव, अभी तक कितना बिजनेस करना चाहा और कौन सा अच्छा लगा? अब तक मैंने 16 बिजनेस किए, बहुत ही बढ़िया, 16 से 16 बहुत ही सब अच्छे गए, और उसमें सबको मैं छोड़ता गया इसलिए क्योंकि उसके पीछे किसी का भला नहीं होता था, और मुझे ऐसा बिजनेस चाहिए था जिसके पीछे लोगों की खुशी हो, लोग खुश हुए।
तो मैं पहले एक्टिंग चूज की थी कि एक्टिंग हम करेंगे, लोग खुश होंगे। बाकी बहुत काम किया लेकिन वो लिमिटेड था, तो मुझे संतोष नहीं हुआ था। और 16 बिजनेस किए, वो सब सक्सेसफुल है, ऐसा नहीं कि किसी में मुझे घाटा भी हुआ। तो मैंने वो सब आता था आपको, है ना? हाँ, सब आज भी कर सकता हूँ। हाँ। लेडीज का ड्रेस वगैरह, डायमंड, कंस्ट्रक्शन, कॉन्ट्रैक्टर से काम लेना वगैरह, बहुत सारी चीजें मैं कॉलेज के टाइम से अभी लेकर आया हूँ। तो मैंने बहुत सारा काम किया। उसमें से सबसे ज्यादा अच्छा लगा तो मुझे ऑर्गेनिक फूड का। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हाँ, जो हम भी अच्छा खाते हैं, हम अच्छा जानते हैं खिलाते और दूसरों को अच्छा खिला हम सकते हैं, तो दूसरे खुश भी ज्यादातर होते हैं। बिजनेस का बिजनेस भी हो जाता है और काम का काम भी हो जाता है। अच्छी बनती है ना सब। हाँ, तो आप भी कोई ऐसा काम चुनो जिनसे आपका तो अच्छा हो, आपका भला हो, लेकिन दूसरों का भी भला हो। काफी ऐसे बिजनेस होते हैं जिनसे खुद का तो खराब होता है लेकिन समाज का भी बुरा होता है। वो आपको पैसा घर पे आता है लेकिन उसकी कर्म की दिशा आपकी पीढ़ी को या आपके आने वाले जनरेशन को बहुत ही ज्यादा बिगाड़ सकती है। गालियां बोल बोल के वीडियो बनाते हैं, तो उसमें पैसा तो आता है लेकिन आपकी गाली सुन सुन के लोग एंटरटेनमेंट होते हैं, लेकिन उनसे वो भी ऐसे बन जाते हैं। दूसरों के मन में थोड़ी ना अच्छी। हाँ, तो काफी ऐसे है लोग जो ऐसा होता है। और हमें जय हो विलेज जैसा एक प्लेटफॉर्म अच्छा मिला, जिनसे आज तक अभी 90 माझी और 10 से 11 बेटियां हैं जिनको हम हेल्प करते आ रहे हैं जय हो विलेज से, जिसमें आप सब भी भागीदार हो, आप सबका भी योगदान है। तो आप सबका वो पैसा जो है वो वन टाइम देते हो, लेकिन उसका कर्म क्षेत्र है वो रुकता नहीं, वो आगे ही बढ़ता जा रहा है। उनसे आपके आने वाली जनरेशन को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा, तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो इससे ज्यादा अभी मेरे दूसरी जो चैनल है उसमें मैं मोटिवेटेड, बहुत सारे लोगों ने बोला था कि दूसरी चैनल पे आप वो वीडियो डालो जो आपके अंदर थॉट आए, और बहुत सारे लोगों की कमेंट बेटे हैं जिसने बोला था कि हम दर्शक भाई सुसाइड करने तक की सोच रहे कि क्या करें। तो आप खाली बोलते जाओ, हम करते जाएंगे। तो उन सब के लिए मैं वो चैनल पे खास जब भी शुरू करूंगा तब आपको इन्फॉर्म करूंगा। मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि मैं ज्यादा ज्ञान बांटूं, लेकिन जितना लोगों का अच्छा होगा उतना ही अच्छा है। वरना मुझे टाइम तो ज्यादा सेट नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं वो पूरी ट्राई करूंगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं कल, तब तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं वापस अरुण बापू जी के पास, और आज मायाराम भट्ट के बारे में बहुत ही मस्त बढ़िया बात बताने वाले हैं। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। मजा मजा अरुण बापा। હું હાલે મજામાં? अरे आनंद आनंद। આપણે મયારામ ભટ્ટ અને સ્વામિનારાયણ ભગવાન ઈ બે ગામડે ગામડે સત્સંગ કરાવવા જાય, हाँ हाँ અને પછી વળતી ફેરો આવતા હતા માણાવદર ગામ આવ્યું મયારામ ભટ્ટ નું। એટલે સ્વામિનારાયણ ભગવાને કીધું બાજરો પાકી ગયો છે, ચકલા સણે છે, આ છે કોનું ખેતર? हाँ ઈ કે મહારાજ ખેતર તો મારું છે, પણ હું તમારી હારે હોય, મારા ભાઈ ગોવિંદ ભગત ઈ આખો દી તમારું ધ્યાન કર્યા કરે। हाँ એટલે સ્વામિનારાયણ ભગવાન કે અરે માળાઓ બે તમે મારામાં છો તો તમારું કામ મારે કરવું પડશે, મારું તમારું ધ્યાન રાખવું પડશે। તે સ્વામિનારાયણ ભગવાન કે દાંતવડા લઈ આવો ગામમાંથી બધા, જેટલા હતા એટલા દાંતવડા સંતોને ને હરિભક્તોને બધાને કામે લગાડી દીધા, અને બાજરો લણીને ઢગલો કરી દીધો। આવો ભગવાન એનું ભક્તનું કામ કરે છે, એટલે ભગવાનનો જે ભક્ત ભક્તિ કરતો હોય ને ક્યાંય જાય નહીં। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। बहुत ही बढ़िया बात है भाई। आपका काम भगवान करेंगे तो आप हमेशा भगवान के साथ जुड़े रहिए, जो भी भगवान की आस्था है उसमें रहिए, क्या कि आपका काम रुकेगा नहीं। काफी बोलते हैं ना कि मुझे भक्ति में नहीं जाना, मंदिर पे नहीं जाना, मुझे टाइम ही नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप भगवान के पास जितना टाइम रहोगे वो भगवान भी आपका काम उतना ही आपको तेजी से आगे करके लेकर आएगा। ठीक है, तो आज का मैसेज बहुत ही बढ़िया। अब मिलते हैं कल, तब तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स।